Hello students, I'm Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic, drift velocity from second unit of first chapter, electric current and resistances. So in last video we discussed about the current and types of current. Today we will discuss the drift velocity. What is drift velocity? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था किसी भी कंडक्टर के थ्रू चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो करते हैं, तभी वहां पे चार्ज कैरियर अगर फ्लो करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, तभी हम उसको करंट को डिफाइन करते थे। लेकिन यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी उन चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट के लिए, तो उसका डिस्कशन करते हैं आज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं कि हमारी डेफिनेशंस क्या कहती है। कहता है द एवरेज वेलोसिटी with which electron gets drifted or moved towards the positive end of the conductor. जब हम किसी वायर को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी से या सप्लाई सोर्स से, तो उसका एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो वहां पे उनकी वेलोसिटी होगी वो कुछ अलग अलग हो सकती है। तो उन सभी का जब हम एवरेज लेंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे हम सिंपल सा कहीं यहाँ पे ये कंडक्टर है, एक वायर का पार्ट हमने लिया, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होगा। तो रूम टेम्परेचर पे होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर्स बेसिकली सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल सरफेस में। इसको जब हम वायर से कनेक्ट नहीं कर रहे तब भी ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में होते हैं। तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल स्पीड। क्या बोलेंगे, थर्मल स्पीड। लेकिन वो थर्मल स्पीड जो होगी ये भी वीटी होगी, टी फॉर थर्मल वेलोसिटी। ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, यानी रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी ही इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर होगा तो 11th में पढ़ा था, चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी। तो ये मूवमेंट करते हैं, बट इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो इसका मतलब ये तो सभी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, बट ये मूवमेंट तो कर रहे हैं। लेकिन सभी का एवरेज लिया जाए तो एक अगर लेफ्ट में जा रहा होगा, दूसरा राइट में होगा, एक अपवर्ड जा रहा होगा, एक डाउनवर्ड, तो इन सभी का एवरेज लिया जाए तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे थर्मल स्पीड का जो एवरेज है, अगर मैं इसको कह दूं कि यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, इसकी थर्मल स्पीड ut है, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो। अगर इन सभी का एवरेज लिया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि थर्मल स्पीड का एवरेज, एक वायर पड़ा हुआ वैसे ही घर में कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं, तो उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, बट उन सभी का एवरेज जो है वो कितना होता है, 0 होता है रेंडम। तो ये थर्मल था, ये थर्मल स्पीड की वजह से था, ड्यू टू टेम्परेचर। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी कि इन चार्ज कैरियर को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करना। अब क्या होगा, आगे चलते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन नहीं थी, हमें तो एक पॉजिटिव एंड की तरफ जाने सभी इलेक्ट्रॉन्स को लेके, और वो क्या होगा वहां पे एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो वो कनेक्शन था। देखते हैं आगे। ये कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल 0 था। अब मैंने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली आपको पता है डीसी करंट है, और डीसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, पोलैरिटी वगैरह मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये सभी जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और इनकी फाइनल वेलोसिटी v1, v2, v3 एंड समथिंग। बट इनकी डिफरेंट हो सकती है। कि ये मान लेते हैं इसकी थर्मल स्पीड ये इधर था, सभी पे जो ड्रिफ्ट लगेगा दैट मीन्स फोर्स लगेगा पॉजिटिव एंड की तरफ वो तो सेम लगेगा, लेकिन इसकी थर्मल स्पीड ऊपर थी, इसका इधर था। रिजल्टेंट जो आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, यहाँ पे इसका थोड़ा अलग। तो इनकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, और डिफरेंट होगी तो उसी का तो एवरेज लेना है। अब ये सारे पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तभी इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या क्या लाएगी,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ठीक है, जैसे ही आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया होगा तो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया आपने, V। यहाँ पे पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, इन पे फोर्स कैसे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो पता है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट यहाँ पे हम कहें Q इंटू में E होगा, और Q कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, E। तो F इज इक्वल टू कितना होगा, E होगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे चार्ज जो था नेगेटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे अपोजिट नेगेटिव क्या बता रहा है, फोर्स विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे F की वैल्यू ये है, तो हमें फोर्स भी पता है, बट यहाँ पे कहीं पे अगर हमें ये नेट फोर्स पता लग गया तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो माइनस E इंटू में E इन वेक्टर फॉर्म। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E अपॉन में m क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोर्स आपने इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट किया था, और फोर्स इज इक्वल टू में तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब फोर्स लग रहा होगा तो वहां पे क्या होगा, उन पे एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आते हैं वापस, तो थर्मल स्पीड दैट मींस हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता था, एवरेज वेलोसिटी और फाइनल V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो V अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फाइनल का आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, दो वेलोसिटीज होगी, एक थर्मल है जिसको हमने U1 U2 U3 एंड सोन दिया है, और एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होगा तो इनकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस 80। तो यहाँ पे इस साइड में कर लेते हैं, VD थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू V1 U1 प्लस में A इंटू में 2 फर्स्ट वेलोसिटी जो थी V1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसके पास इनिशियल थी थर्मल, फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेशन भी होगा, कुछ टाइम में कितनी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसका टाइम हमने लिया 2 तो यहाँ पे ये फर्स्ट आ। सेकेंड भी कितना होगा, थर्मल स्पीड U2, एक्सेलरेशन तो सेम लगेगा, क्यों लगेगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी के लिए सेम है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन सेम, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन सेम, तो सो एक्सेलरेशन इज आल्सो सेम, इसलिए हम एक्सेलरेशन को सेम ले रहे हैं, यहाँ पे A इंटू में 2 प्लस एंड सो लास्ट में चलेंगे UN nth के A तो एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो एडिशन की टर्म्स है, U1 प्लस U2, एडिशन को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आए U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो डिवाइडेड बाय n कर दिया, प्लस था प्लस आ गया, एक्सेलरेशन को कॉमन ले लिया, यहाँ पे τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो प्लस τn अपॉन में n। इसके अगर आप इसको सेपरेट एलसीएम लेंगे तो n ही आएगा, ये प्लस में तो है, सेम टर्म्स को थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया। इस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो थर्मल स्पीड ही तो थी, और थर्मल स्पीड का एवरेज जो था वो कितना आ रहा था, 0। दैट मीन्स ये टर्म्स कितनी है, 0 है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी उसकी वैल्यू को अगर हम लिखें तो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जितना भी रिलैक्सेशन टाइम था, यहाँ पे टाइम इसने 2 सेकेंड, इसने 3 सेकेंड, इसने 1 सेकेंड, यहां से यहां तक पहुंचने में इसने 1 सेकेंड लिया होगा, इसने 2, इसने 3, जितना भी लिया होगा, लेकिन हम इन सभी का क्या ले रहे हैं, एवरेज टाइम कंसिडर कर रहे हैं। तो τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 ये क्या था, टाइम था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये कौन सा होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे अगर लिखें तो ये पूरी टर्म जो थी एवरेज इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सोन अपॉन में n। यहाँ पे एवरेज है, ये सभी का हमने कंबाइन एवरेज ले लिया। एक्सेलरेशन हमें पता था, एक्सेलरेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं VD इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन की जगह E
ई टाउ अपॉन में एम। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेक्टर है, बाकी सारे के सारे स्केलर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इन सभी का एवरेज जो जाएगा वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन। ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो स्पीड मतलब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इग्नोर द डायरेक्शंस। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा, ई टाउ अपॉन में। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है, वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो आप डायरेक्शंस भी इंडिकेट कर रहे हो यहाँ पे डायरेक्शंस, और यहाँ पे आप सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर एक जनरल सी बात करें तो थर्मल जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड नियरली। इतनी फास्टली थर्मल स्पीड की वजह से मूवमेंट करते हैं। जब तक हम इनको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन टिल नेक्स्ट कोलिजन। यहाँ पे जब तक आपने अप्लाई नहीं किया था तब तक इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, और कितनी स्पीड से करते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर हो गया, तब स्ट्रेट पाथ है। लेकिन अब मैं कहूं कि यहाँ पे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसकी थर्मल स्पीड सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में है थर्मल, और ड्रिफ्ट फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, कर्व्ड पाथ। कैसा होगा, कर्विलिनियर पाथ होगा, यहाँ पे कर्व की शेप में मूवमेंट करेगा अगर आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो। और जब यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत स्लो आती है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर ये 10⁻⁻⁴ का मतलब 0.0001 मीटर पर सेकेंड है। हाँ सेम है, तो इसका मतलब तो आप कहोगे कि सर ये इतनी कम स्पीड है, तो हम तो स्विच जैसे ही ऑन करते हैं इंस्टेंटली लाइट ग्लो हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक पाइप लिया, बिल्कुल खाली पाइप था, टैप पे कनेक्ट किया, टैप को ओपन कर रहे हैं। अब दूसरे एंड पे जब पानी आएगा तो कुछ टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कि पाइप को हमने ऑलरेडी फिल्ड किया हुआ है, पहले से भरा हुआ है। अब टैप पे लगाया, ऑन किया टैप को, जैसे ही टैप में एक साइड में पानी एंटर करता है दूसरे साइड में क्या होता है, आउट होना स्टार्ट कर देता है। सेम कंडीशन वायर की होती है, स्पीड भले ही कम है लेकिन वायर में स्विच से लेके और जहां तक हमें सप्लाई पहुंचानी है बल्ब तक, पूरा वायर है कंडक्टर, और सभी के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के पास में। और फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, इसका मतलब आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, तो सभी पे एक पर्टिकुलर, जो रैंडमली जा रहे थे उन सभी पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगी। यानी आपने उन सभी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ का यहाँ पे नहीं पहुंच रहा होगा उस मोमेंट पे, यहाँ का जस्ट जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जो एंड था वो यहाँ पे, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव एंड पे आएंगे उतने ही नेगेटिव से वापस, यानी कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम होगी। तो इसलिए जैसे हम बल्ब स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब इंस्टेंटली ग्लो हो जाता है, फील्ड पाइप की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हमने एक रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपने कहा कि इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, जितना बैटरी का था V। अगर इसकी लेंथ हम कंडक्टर की मान लें L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू -dV अपॉन में dr होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कितना लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V था, V m था और लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज ट्राई इट एंड consult, remember this formula in next relation we need it। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।